यहाँ बाहर निकल चुके बाहर। प्लीज मीडिया वाले भाई प्लीज अंदर नहीं जाना, प्लीज मीडिया वाला नहीं जाएंगे अंदर। नहीं जा रहा ठीक है। प्रेशर डालो तो धक्का ना करना, मैंने स्पॉट ले लिया, कोई बात नहीं। दिक्कत हो गया उसे करोगे जबरदस्ती करोगे हाथ मोबाइल यूज करो सर, हाथ नीचे, हाथ नीचे। एक सेकंड। अमन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है, मताधिकार, जिसका उपयोग कर आप अपने आने वाले भविष्य के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा हर बिहार वासी से, लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और इसमें हर कोई अपना योगदान ज़रूर करे। अब तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने आप। एक साइड दे दीजिए उनको जाने की। एक साथ खड़ा करा सर वोट कास्ट कर दिए। हाँ करनी पड़ती है। ले पूरी जगह दे, आओ जगह लो बता। कहा कि हमको जगह दीजिए तो हम हटाएंगे। ससिया को दिक्कत हो रहा था। गलत बात है, आपका जगह दिवा दिए तो फिर इधर थे, इधर में भी दिक्कत हो रहा था तो वहाँ मेन सेंटर में को दिया गया। एक अरे यहाँ पे खड़ा करवाएंगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, दिक्कत माइक उधर लीजिएगा। लाइट यहाँ नहीं कुछ नहीं, शॉर्ट्स में कहेंगे शॉर्ट्स में उधर बनवा चुपचाप बनाओ आगे से करते रहिए, सिंगल डबल ट्रिपल मल्टी गाड़ी से जितना हो जाए। ये सब विजुअल ले
आराम से चला। हाँ यहाँ पे मन नहीं आता, टाइम रहेगा, एक्साइटेड रहता है लोग। नहीं अंदर दो ही को तो काम करना है, नाम मिलाना है और उसका से इंक लगा के मशीन पे जब काम स्लो हो रहा है ये बोले। अभी हम भी उधर देख के आ रहे, एक आदमी पे 5 से 7 मिनट ले रहा है वो लोग, जो कि 2 मिनट 1 मिनट पे 1 से 2 मिनट में काम समय लगा। लोग करता तो इतना लोग कवर जाता है एक बार। जाने दीजिए, क्या करना यहाँ पे स्लो है, चाहिए, पीछे आ गया एक आदमी का जब ये काम हो गया तो उसका दूसरा आदमी का ये सब काम करने के लिए अंदर घुसा रहना चाहिए, तब वो मशीन टच करे उसका ऐसे करके चलाना चाहिए। माइक पे प्रॉब्लम ये है कि उन लोग एक बार में 2 आदमी की जगह एक बार में एक ही आदमी अंदर ले रहे। अगर इन लोग एक साथ 2 आदमी लेंगे, एक आदमी जितना देर में वोट डालने जा रहा है दूसरा आदमी का नाम वाम मिला के अपना फिंगर मीन्स जो निशान लगाना है वो निशान लगा के, तब जब दूसरा आदमी मशीन पे से हट जाए तब ऐसे करके अपना काम भी फास्ट होगा और मीन्स जल्दी लाइन भी ख़त्म होगा। स्लो, बहुत स्लो चल रहा है, जो कि चलना नहीं चाहिए। जो एक मीन्स 2 मिनट में एक आदमी का हो जाना चाहिए, यहाँ पे 4 से 5 मिनट एक आदमी का ले रहे ये लोग। मेरा नाम आयुष हुआ। हाँ पीछे ही आ जाइए। रोशनी पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। ठीक है चलिए। ये सीड आ गई ना, लाइट आपकी लेंस पे कट जाएगी। आएंगे भाई, 1 घंटा लगेगा बोलते, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। बोल रहा है मैडम हट जाइए थोड़ा। मैडम हट जाइए आप। सर वोट कास्ट दिखा दीजिए, सबको एक साथ दिखा दीजिए। चलिए उधर चल के बैठिए। अब देखो वही वो कागज है ना। अरे इधर किसी को भेजिए सीनियर। हम तो निकल गए लंबा लाइन लगा हुआ है।
ये बाकी नहीं होंगे बस आए लोकसभा वाला भी बहुत टाइम लग गया था निकालने। हाँ वो पूरा ऐसे लग गया था। सिंगल बाइट लो। कौन मल्टी क्या होगा सिंगल होगा? मैम दिखा दीजिएगा इधर इधर साथ इधर। ठीक। ओके मैम, थैंक यू। अब अपना बछड़ा को भी आने दो। पहले वो देवी बोली दिखा दे सकती लोग उंगली Full family. Sorry, left hand. अरे पहले बोलो पूरे left hand. किसी में मार तो ऑलरेडी मैंने रखा है। फर्स्ट फेज की वोटिंग है, क्या फीडबैक आ रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। हम समझते हैं कि लगभग 14% के आसपास वोटिंग हो चुका है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार अच्छा वोटिंग होगा। लास्ट टाइम से बेटर वोटिंग परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो आधी आबादी है वो इस बार और जोश के साथ पार्टिसिपेट कर रही है वोटिंग में, जैसा खबर आ रहा है। क्या मतलब आप लोगों ने भी वोट कास्ट किया सर, पूरी फैमिली के साथ क्या? ये तो हमारा अधिकार हम लोगों का है। विकास पर हम लोगों ने वोट किया है। जो विकास करेगा, जो आने वाली संतति, जो आने वाली पीढ़ी, जो आने वाले जो हमारे युवा जनरेशन है, उनके लिए जो सोचता है उसके लिए वोट करना है। तो आपको क्या लगता है, विकास पे ज्यादा लोग दे रहे हैं या बदलाव? नहीं, विकास पर वोट हो रहा है। 100% विकास पर वोट हो रहा है। सिंगल लगे हम इधर आ जाए। विकास को वोट करना चाहिए। ये वैसा बिहार है यहाँ पर मोर राजवंश ने अफगानिस्तान इसके लिए आपको दिखा रहे हैं और की राजधानी अगर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बिहार की राजधानी हमें अपनी समृद्ध जो हमारा इतिहास हमारा माना। आप महिला वाला लाइन में लग जाइए। कहाँ लगूं? लग गया। आइए आप
उंगली वाला लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह के साथ सब मनाएं। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। हम सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पहले बिहार में बूथ लूट होता था तो लोग लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे। अब भाजपा ने उम्मीदवार लूट शुरू किया है कि चुनाव अब हारने लगे तो उम्मीदवार को पैसा देकर खरीद लो ताकि सामने से कोई लड़े ही नहीं तो वोट पड़ेगा कैसे। तो पहले भी बिहार में होता था, बूथ लोग जहां से चुनाव आप हारने वाले होते थे उस गांव का बूथ लूट लेते थे कट्टे के बल पर, लाठी के बल पर। तो अभी जो भाजपा कर रही है, अभी जो यहाँ की सरकार कर रही है कि वो डराकर पैसे के बल पर उम्मीदवारों को खरीद रहे हैं और जनता देख रही है, जनता उसका माकूल जवाब देगी। हमार वोट देखा विकास में गईल। मैंने विकास के लिए वोट कर दिया और अपने बिहार के जनता से यह निहोरा करब कि आप लोग भी घर से बाहर आएं और विकास खातिर वोट करें। एनडीए राघोपुर विधानसभा बहुत ही मजबूती के साथ और चुनाव लड़ते हुए जीत का संकल्प ले रही है और हमारे एनडीए के उम्मीदवार राघोपुर विधानसभा चुनाव भारी मत से जीतने जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज लोजपा के पूर्व नेता और वहां से 4 बार, एक बार इनकी माताजी और 25,000 वोट, 44,000 वोट, फिर 24,900 यानी 25,000 वोट लाने वाले विधानसभा चुनाव उपचुनाव में, और राकेश रोशन जी हमारे बीच जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। और राकेश रोशन जी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार श्री सतीश जी को जिताने का लक्ष्य का संकल्प लिए हैं और राघोपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम सब कार्यकर्ता राघोपुर सीट के लिए और जीत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। आइए, महावीर का कृपा है, विजय भव आप हो गए। राम भैया
राबड़ी जी जो है मौजूद है। राबड़ी जी फिलहाल गाड़ी में बैठ चुकी हैं और रोहिणी आचार्य जो इनके साथ में गाड़ी में आई थी वो अभी जो है लालू जी के साथ में मौजूद है। मैडम परिवार के बाकी चलिए ना, हो गया बहुत। मैडम नहीं बोलेंगे मैडम, बोलेंगे मैडम बोलेंगे, आपके काने से बोलेंगे, अब मुंह में नहीं हम बोलवाते हैं। मैम एक छोटा सा मैडम तेज प्रताप जी के लिए क्या कहेंगी? मैडम तेज प्रताप जी के लिए क्या कहेंगी? मैडम तेज प्रताप जी के लिए क्या कहेंगी? कि अपना अपना मतदान करें, अपना अपना बूथ पर जाए, गांव के लोग के बुला के लेके वोट करवाएं। मैडम तेज प्रताप जी के लिए क्या कहेंगी? काटा वाला गिरजा सिंह है और काटा वाला वो है। देखे ना, काटा चला बंदूक से। नरेंद्र मोदी जी काटा का बयान दे रहता है। उन्हीं का पार्टी, उन्हीं के लोग काटा चलाता है, वही अपहरण कराता है, वही काटा चलाता है, जान से मरता है। मोदी जी काटा वाला याद नहीं आता है और निर्दोष आदमी याद आता है। मैडम तेज प्रताप जी के लिए क्या कहेंगी? जिस तरीके से लगातार सभी बीजेपी के दिग्गज यहाँ उतरे मीसा और लगातार निशाने पर तेजस्वी यादव हैं, क्या कहेंगे? डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया, बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया। उनकी जब वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को इशू बना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो देख लिया मोकामा में और केंद्रीय मंत्री का भाषण भी सुन लिया। कहाँ सोई है इनकम इलेक्शन कमीशन। 2 मिनट रोक दीजिए मैम। लॉ एंड ऑर्डर हमारा मुद्दा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो सत्ता में बैठे हैं उनका मुद्दा है। बाइक तो दे रहे हैं, अरे गिर जाते हैं आपको। नहीं, बाइक दे रहे हैं, गाड़ी में कोई मतलब चलिए हो गया। तो बीच में बना लो गाड़ियों के सामने। आप निकल के साथ एक बारी अंतिम चरण क्या कहेंगे आप? मैं यह सुनिश्चित करने के लिए अभी घूमूंगी बूथ्स पर कि किसी भी मतदाता को कोई परेशानी ना हो रही हो और सब स्मूथली चल रहा हो। अच्छा, जीतती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जीतने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम है। सबसे पहले जो मैनिफेस्टो हमारी पार्टी ने रिलीज किया है उसको सक्रिय रूप से हर एक घर तक पहुंचाना या फिर जिनको उसकी जरूरत है उस तक पहुंचाना। और जो मेरे कुछ पर्सनल एस्पिरेशन है कि मुझे अपने क्षेत्र में क्या करना है, जिसमें से आता है कल्चर सेंटर या बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय, डिग्री कॉलेज और रोड्स की जो व्यवस्था जो गांव के अंदर जाती है उसको ठीक करना। राहुल जी जिस तरह से नदी में पोखर में कूदे हैं उस पे क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ इस पे? मैं मेरे पास मेरे विधानसभा से ऊपर
अभी कुछ नहीं सोच रही मैं। मेरे लिए अलीनगर विधानसभा सबसे ज्यादा जरूरी है आज। उसके अलावा आप मुझसे कोई दूसरे प्रश्न करेंगे, उसके लिए हमारी पार्टी है जवाब देने के लिए। सभी जाके मतदान करिए, घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए। लोकतंत्र का महापर्व। मेरा 11 तारीख को है। मेरा 11 तारीख को है। अरे वो लगाने दीजिए, मेरे पास ऑलरेडी आज बहुत काम है, मैं उसमें बिजी हूँ। गाड़ी कहाँ है? आगे पीछे चप्पल तो सवारी हमरा सब ऑटो ऑटो लग आवे छै वो रहेगा। सामने एक झगड़ा चेंज करने हो जाए बोल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भाई साहब एक मिनट चलिए चलिए। जय गणेश मंगल गणेश गणप महादेव बम बम। मतदान फिर जलपान जा रही है। हाँ जाओ जाओ जाओ। फिर जलपान मतदान फिर जलपान। बोलो सब भागो बोलो बोलो भगवान की जय। जय महादेव जय महादेव जय महादेव मम मम महादेव। एकदम जितले छे पक्का। चलो पहले मतदान फिर जलपान। जय हो जय हो। आशीर्वाद। गाड़ी में कोई लाइन है क्या? हाँ हाँ तो उनको तो वहाँ तक बूथ तक जाएंगे तो यहाँ पर उन्हीं के साथ निकल जाते हैं। विजय बाबा जय बाबा। ठीक है, बाद में बात करें। बस अगर निकल रहे निकले छी, आशीर्वाद आवे छी। चलो विजय बाबा। हाँ 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 पहली बार ऐसे लग रहा है कि मुझे कवर टेम्पो कहती है अपना कौन बोल 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 बोलिएगा उसको तो घुमा ले गाड़ी। ये गाड़ी सामने है। ये गाड़ी साथ ये अपने पास रख लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, गाड़ी में नहीं होना चाहिए। ये एक ही गाड़ी जा पाएगी ठीक है ना? आप लोग दूसरी गाड़ी में नहीं नहीं चलना बिल्कुल। हम लोग यहाँ से काम कर जाना कॉल यहाँ से काम करवा रहे हैं बिल्कुल। जय जय बस। चलन कर नहीं, वो लोग यहाँ से देखिए। वो पीला फाइल, वो परमिशन है गाड़ी का। वो पीला फाइल आयुष के पास है। हाँ वो दे दिए वो
हाँ वो दे रहे हैं उसको परेशान करते कंट्रोवर्सी वाला बूथ पर अंदर में बूथ में अंदर रह रहा है रास्ता तो किसी को पता नहीं। रास्ता पता नहीं है शिवनगर से शुरू करूँ आप पूरा पूरा वो तो बता के गए कोर्थू पहुंचिए ना, कोर्थू पहुंचिए ड्राइवर साहब, कोर्थू पहुंचिए चल जाइएगा, वहाँ से रामकुमार भी है किसी से कोई वो आगे ठीक है तो लाइन अप करके जल्दी घुमा इनके गाड़ी के आगे या पीछे लगा लो जल्दी जल्दी तो इन्हीं के साथ चल लेते हैं पीछे पीछे आप एक सबसे बढ़िया है कि इनका ये कि वहाँ पे कर लेंगे हम अपने हिसाब से उसको कर लेंगे वही करते हुए पीछे नहीं देते चलो जय गणेश मुझे जो अभी तक का रिपोर्ट है, जिस तरह से लोग उत्साह से वोट डाल रहे हैं, जो हम लोग घूम रहे थे, जिस तरह का कतार लोगों का है, मुझे लगता है लोग एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से एक तरफा वोट कर रहे हैं। लोगों को पता है शांति, सुशासन और नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो बिहार का है, उसमें लोगों का पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। हम लोग जो घूम रहे थे, जो रिस्पांस मिल रहा था, जो एक करंट था, वो बिल्कुल अब रिजल्ट में दिखाई पड़ रहा है जब लोग निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ नीतीश कुमार जी, ये मौका बिहार को नहीं मिला था, बहुत दिन के बाद मिला। ये मोमेंट कोई लूज नहीं करना चाहता है बिहार का लोग। उसको पता है कि अगले 5 साल में बिहार में ही देश के टॉप 10 स्टेट में होगा, और इसलिए ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ 5 साल का सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, अगले 25 साल में बिहार कहाँ खड़ा होगा, इसके लिए भी चुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने भी खुद अपना वोट कास्ट किया है, यहाँ पर आपको कैसा रिस्पॉन्स? नहीं, बख्तियारपुर में आकर के उनका घर है, ये जहाँ खड़े हैं, खड़ी है, उनके एंसेस्ट्रल उनका घर है, पुश्तैनी उनका घर है। और मुझे लगता है कि जबकि ये सीट नॉर्मली एक डिफिकल्ट सीट हमेशा माना जाता है, कि मुझे लगता है इस बार ये सीट भी बड़े मार्जिन से निकलेगा। गणेश कुमार जिंदाबाद। सर मीडिया भाई नीतीश जी कुछ बोलिए। थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा पीछे। चले गए मुख्यमंत्री, ये है वो गड़िया जी चले गए। सर वायर फंसा है। मेरा वोट सुखी, समृद्ध और सशक्त बिहार के लिए संकल्पित एनडीए सरकार के लिए है। आज सभी बिहार वासियों से, माताओं बहनों से, युवा साथियों से, बड़े बुजुर्गों से मेरा विनम्र आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में जा करके अपना जो मतदान का अधिकार है उसका सदुपयोग करें। संविधान, हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी इस मतदान के अधिकार के लिए, और जो हम लोग फैसला आज लेंगे वो
हमारा ये राज्य का भविष्य तय करेगा, हमारा भविष्य तय करेगा और देश के निर्माण में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। इसीलिए आप लोग विकसित बिहार और आत्मनिर्भर बिहार के लिए संकल्पित एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत से फिर से जिताएं। आइए महिला लोग इधर आ जाइए, आप थोड़ा हट जाइए सर। ना सर वो ठीक है सर। अंदर नहीं आप थोड़ा टाइम लगेगा, ये लो आगे नहीं जाएंगे। अच्छा जी आप बना रहे हैं ना। बाकी कोई बात नहीं, चलिए आइए। काले रंग की कार होगी, सीट पे रखिए। हाँ 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 चला काले रंग की कार होगी वो, और सामने माइक रखा होगा वो। चलिए सर, आप चलिए, आप दोनों लोग साथ में नहीं डाला। आ जाए निकलिए। आते रहिए चलिए चलिए चलिए। आइए आइए आप। हाँ आगे खाने हाँ आइए आप आइए। हाँ ठीक है।
सर आगे बैठ जाइए, थोड़ा आगे बैठ जाइए मंत्री जी को। चलिए चलिए यहाँ से इनके आइडिया से बाहर सर। हाँ ठीक है सर, हम तो विजुअल दे रहे हैं बाइक से। हम लोग खाली शॉर्ट वहाँ चलते हैं ना, वहाँ दिखाएंगे। फोटो यहाँ पे कर लेते हैं, फोटो भीड़ भी आ जाएगा पीछे। धीरे धीरे आने दीजिए, हम दोनों आगे साथ में। इधर मुझे चला जाइए सब। जैसे कहोगे तैसे इधर कहाँ इनका रेंज है देख लीजिए भाई। बस 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 फिर ये कर दें ना, थोड़ा 100 मीटर भेजता है। 100 मीटर हुआ नहीं, चलो चलो तो चलो चौक पर हुआ गाड़ी के पास ही कभी एक बार बोल दिए हैं जो आप बताओ वो आप संग हो गया आया मैं वहाँ सर इधर घूम को सर। हाँ आइए सर इस तरफ सर अरे पहले उनको बुला लीजिए। अरे क्या अरे एक फोटो तो पहले फोटो कर लेने दीजिए। पहले फोटो करने दीजिए। 1 मिनट फोटो करने दीजिए। 1 मिनट सर, एक तो मोटी सी लाइट आ रही है राजा भाई। हां सर खाली फोटो उंगली दिखा आईडी रुक जाए। आईडी उंगली वाला समझ रहे हैं। आए बोल रहे 10 मिनट उंगली वाला फिर वही बात, इसलिए बोलना पड़ता है। चलो हो गया राजू लगाओ। मंदिर जी आप किस मुद्दे पर वोट डाले हैं? लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह के साथ सब मनाएं। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। हम सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। बिहार की ही वैशाली में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, पहला लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था। इसलिए बिहार के लोग लोकतंत्र का पर्व उत्साह के साथ मनाते हैं। सिंगल हो गया, मल्टी भी हो गया। हाँ चला गया।
चलो चलो गाड़ी निकालो लेके आओ। सर 2 मिनट रुक जाए। अंदर अब छोड़ दीजिए, आने दीजिए, तो फिर वहाँ ECI देख रहा है। अक्सर में मतदान करने का मौका बहुत ही सौभाग्य की बात है और जितने भी युवा मतदाता हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं, वृद्ध मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाता हैं, उन सबसे मैं अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपने मतदान केंद्र पर आएँ। निकटतम मतदान केंद्र बनाए हैं, गए हैं, आएँ। यहीं पर आगे मत आइए, आगे मत जाओ, आगे मत उधर चले ना उधर। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है और इस लोकतंत्र में माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने आप। लड़ाई तो जयचंद्र को हराइएगा, जयचंद्र को हराइएगा, जयचंद्र को। अरे भाई हमको जाने दीजिए महुआ। जयचंद्र को क्या संदेश? आइए रुकेगा वहाँ। खोलिए, हो गया भाई, हम लोग का हो गया था। आगे
लवकुश कुछ बोले तो है, वीडियो बन रहे हो। क्या रहा है पानी में। जिंदाबाद जिंदाबाद करो, ये जिलेबी बांट रहा है नीतीश सरकार का। दोबारा फिर आएगा। चलिए, मुहिम बुजुर्ग पंचायत है, क्या आप लोग वोट गिराए हैं? गिराई है, देखते नहीं है क्या यहाँ पर क्या है? पानी है, कुछ टांग टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार हो गए, आप हो जाएगा। हाँ, टांग टूट जाता है, मुंह फूट जाता है, ने कुछ हेबे न करे छै, ने पानी के कोनो निकासी छै, न कोनो चीज के निकासी छै, तो लोग केना जीते? वोट तो पहले मांगल तैयार छी, रास्ता बनल के छै तैयार, वोट पड़ले जीत वाला बात खत्म छै। क्या क्या कब से है ये? जब से पानी है तब से यही धंधा है, मुहिम के यही धंधा है, 12 मास 36 जुग यही है। बस मोदी नीतीश जीत जाता है, बस भे गेले, अपन कोई धसले डूमले मोरले हरले, पब्लिक न मोर। वोट के गरज रहती है, 2 टेलारी ईटा गिरा देलका, आन दिना कतो जेते है ना, कल ईटा गिरल के वोट के जरूरी पड़ले, आ नहीं तो तब तो लोग भर डार पानी में, भर छाती पानी में डूब के जाया, डूब के आवे हैं। मोटरसाइकिल वाला आओ यहां पर नहीं कते आलते है, यहां पर नहीं रहोगा तो जबरदस्ती हेल दिन के हम तो पलवा जेबे, जबरदस्ती ले जाय जेबा। यही जाने दोगो में पैर कटा सर, दुनिया के सरकार जीतेला कानून गमिया दे छै, हमरा के कोन हाथ के नहीं। तो है जो नहीं वोट देने जा रही हैं? हाँ। क्या यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है, बांध पोखर नहीं है, पानी आ जाता है, उसके दिक्कत है, दार में फसल चले गया, इतना पैसा चले गया, सरकार नहीं देती है। हम गिरा दी? हाँ, वोट गिरा दिलिए सर, हम तो विकलांग छे सर, कोनो आशा नहीं छै, बुझलिए की करबे, कोई सहारा नहीं, बोलिए कोई सहारा। गिराई आप? हाँ 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 बाबू गिरे। क्या है दिक्कत, क्या है? क्या है दिक्कत? से बेटा लोग के बाहर बेटा जाय छै दिल्ली पंजाब, ओनही मोर हरा जाय छै, कोई देखनहार नहीं छै। आ अपना देश में जे सरकार कोनो बिजनेस खोल देते तो बेटा से आता गांव में खटते, अपना गांव में कारखाना करते। आय हमरा आर के सादा भाई छे, नहीं कोनो आय रुपया छे, ने एक बीता जमीन रहे वाला छे, ने एक बीता जोता छे, गांव में रहे छे तो गांव में, बाहर जाय छे तो बाहर, तो बाऊ बन के आने छे तो खाय छे, न तो बाल बच्चा मरे छे, तो की करबे? अपना देश में कोनो किछ क्या देते सरकार, तो बाल बच्चा खैते, आ बालो बच्चा के देखते आ रहते, अब ओनी मोर हरा जाय छे तो कोई देखे ले रबेदार रहे छे।
देखिए यही हम भगवान से दर्शन किए हैं कि जो आशीर्वाद होगा वो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यही कहेंगे कि जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में घूमे और इतना अपना संदेश प्यार और अथी दिए हैं, तो बस यही कहना चाहते हैं कि बस किसी से डर भय नहीं और अच्छा से वोटिंग करें और अच्छा से बूथ पर जाएं, एकदम शांति से, किसी से नहीं डरना है नहीं कुछ। और सबसे अभी अपील है कि अच्छा से वोटिंग करें। और देखिए अभी तो भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, माँ गंगा, सूर्यदेव से जिससे आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है, संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा, आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान। फोटो हम लोग पूरे गांव में सबसे ज्यादा बुजुर्ग यही है, सबसे ज्यादा बुजुर्ग यही है। राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे नीचे। देखिए मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। बस ये दूसरी पारी है मेरे जीवन की और लोगों का प्यार है मेरे ऊपर, तो शायद बेहतर ही होगा। अभी तक तो बेहतर ही हुआ है, तो बेहतर ही होगा। आसान तो कुछ भी नहीं है,
इस दुनिया में कोई चीज़ आसान नहीं होती है। करने वाले के लिए तो काम है, नहीं करने वाले के लिए कोई काम नहीं है। इसलिए आसान मेरे लिए कुछ नहीं है और मैं आसान समझ के कुछ नहीं करता, शिद्दत से करता। आगे बढ़ के दूर हो जाइए, आप लोग आगे बढ़ के दूर हो जाइए, आप लोग आगे बढ़ के दूर हो जाइए थोड़ा सा। हाँ आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे दूर से लीजिए, आप लोग के पास दूर है। चलो आगे चला, आगे चलो। हाँ तो पीछे देखिए ये गिट्टी है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ देखिएगा सब चलिए 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 आप लोग थोड़ा पीछे चलते रहिए। आगे दूर बढ़ जाइए, दूर बढ़ जाइए। चलिए चलिए प्लीज सर, इस बार हम डिप्टी सीएम नहीं सीएम भेज रहे हैं। चलिए बढ़िया बढ़िया, चलो चलो सामने वाले चलो 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 चलते रहेगा, गिर जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, दूर जाके रहिए, थोड़ा पीछे चलिए, पीछे चलिए, चलिए चलिए चलिए, रुकना नहीं, रुकिएगा नहीं, रुकिएगा नहीं, चलिए। चलिए बढ़िए बढ़िए, दूर होके निकलिए, स्पेस बनाइए ना, चलिए ना। सर चल रहे इतने स्पेस पे तो है सर, देखिए लाइव भी जा रहा है ना, ये भी देखिए ना, हमें भी तो अपना काम देखना पड़ेगा ना, साथ में लाइव कर रहे हैं, कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, साल की दिल्ली से आगे बढ़ थोड़ा सा दूर। चलिए सर आगे चलिए सर, प्लीज इन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ी देर में वो मतदान करेंगे और आप देखिए कि ये जो है मतदान करेंगे, बाकायदा मतदान इधर
जाओ ये इंतजार कर रहे हैं काफी हुआ है। बाहर में आप लोग बाहर में जो भी करना भाई साहब थोड़ा साइड हो जाओ आप लोग यार, क्यों सम्राट चौधरी ने अपना वोट यहाँ पर डाल दिया। हाँ चलिए आगे बढ़िए। गाँव में और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सम्राट जी यहाँ पर आइए आइए आगे 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 चलिए आगे चलिए जगह आगे बढ़ो यार। चलिए आगे चलिए आगे चलिए ना चलिए आगे चलिए आगे चलिए आप मतदान कैसे खुला है यहाँ से कम कुछ दूरी बनाइए और बढ़िया और थोड़ा सा दूरी बनाइए। सर पहले देखिए आज मतदान करने के लिए जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि सभी लोग मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व में अपना मतदान करके बिहार के निर्माण में सहयोग करने का काम करें। सम्राट जी क्या यहाँ लोकतंत्र बिहार का भविष्य चुना जा रहा है? लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के लिए जनता का आशीर्वाद नई सरकार को मिलते रहना चाहिए। बिहार की जनता जा रही है क्या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भेज रहे हैं सर? चलिए आगे बढ़िए। तो बिहार विकास के लिए काम कर रहा है। बिहार की आर्थिक समृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कपूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाए। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने और आज
यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार-जीत का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट कम रहता है बिहार में। इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। बिहार का भविष्य चुन रहा है क्या सम्राट जी? देखिए, बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये छठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार छठी बार चुनाव लड़ने आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए वोट चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी। जो राहुल गांधी, इस देश में यदि लोकतंत्र खतरे में था तो उनके परिवार के चलते, लोकतंत्र खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते, ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार, यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार, देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार, बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। वो कह रहे हैं सरकार चोरी कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे। कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता। सम्राट जी, आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा, आप सीएम बनने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। ये सम्राट चौधरी वोट देने के बाद पहले उन्होंने जल्दी करेक्ट कि मैं सदन पहुंचूंगा जीत कर और सरकार बनाऊंगा, और ये बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है और इसके क्या मायने हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं। बन जाएगा। हट जा बाबू। सरकार बनी और जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो लगातार निरंतर चलता रहे। बिहार का बहुत मेहनत करके बदलाव किया गया। 2005 के पहले गड्ढे में सड़क था, सड़क में गड्ढा था, बिहार की जनता जानती है। बिजली की क्या स्थिति थी सब जानते हैं। अभी लेकिन इसलिए विकास के छोटा कर ले। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी को लेकर जो आरोप लगाया, आपको लगता है बिहार में उसका असर होगा? अरे अब तो 4 महीना हो गया है, एक प्रूफ नहीं दे पाए। राहुल गांधी एक प्रूफ नहीं दे पाता हो, ऐसा ऑपोजिशन लीडर तो हमने देखा ही नहीं। हम लोगों ने लंबे समय से सदन में काम किया, कम से कम कुछ तैयारी तो करे। कौन टीम बैठा है? इतनी का टीम बैठा है लगता है। उम्मीदें क्या है? सीटों को लेकर आपको उम्मीदें हैं जो आप कह रहे हैं? एकदम पंपिंग मेजोरिटी से एनडीए आ रहा है। इस बार सम्राट चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है? कई मुद्दे हैं इस बार, और हार-जीत का मार्जिन है वो भी काफी कम रहा है पिछले चुनाव में, तो क्या लग रहा है इस बार हार-जीत का मार्जिन बढ़ेगा? वोटर टर्नआउट भी एक जनता तय करेगी। जनता जरूर एनडीए को पंपिंग मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। राहुल गांधी बहुत आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर एसआईआर पर। एक उन्होंने फोटो दिखाई, आज तक उन्होंने एक बात नहीं रख पाए। सब सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं। जंगल राज की बात हो रही है आप लोगों की ओर से, पीएम मोदी ने भी आरोप लगाया जंगल राज कर रहा है, लेकिन आप बोलना किससे करो? तुलना तो करना होगा ना। लालू जी ने जो अराजकता दिया
उसी की तुलना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सम्राट मताधिकार का प्रयोग किया है पिछले 30 वर्षों से मताधिकार का प्रयोग करता हूँ। ये पहली बार है कि मैंने अपने लिए वोट दिया और छठी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बिहार की सेवा करूंगा। पर आपके क्षेत्र की जनता कह रही है कि हम तो मुख्यमंत्री चुनके जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी है, वैकेंसी नहीं है। राहुल गांधी कई आरोप लगा रहे हैं। हाँ सर, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो भीड़ें आ रही हैं, पहले तो बिहार की जनता के लिए क्या मैसेज है आज के दिन? साफ है, अधिक से अधिक मतदान करें, बिहार के निर्माण को गति दें। बिहार लगातार अच्छी सरकार बनाकर और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, फिर से एनडीए की सरकार बनाकर, डबल इंजन की सरकार बनाकर बिहार के विकास को गति। सर, तेजस्वी जी ने आज कहा कि हम सरकार बनाएंगे, शपथ लूंगा मैं 18 को। अब देखिए, सपना देखने वाले को कोई दिक्कत नहीं। देखने सर, वैकेंसी है यहाँ कह रहे हैं? एकदम कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार। धन्यवाद सर। हम देख के आ रहे चप्पल। हाँ लाओ 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 लाओ। रुको ना भैया, चप्पल थैंक यू थैंक यू। नहीं मिला। आप लाइन में? नहीं, आप लोग वो डालने के लिए ना, क्या डाल दिए? नहीं, अभी डालना है ना, तो आइए खड़े। अरे रहिए भाई, आइए लगे सर, पीछे हो जाइए, थोड़ा हो जाइए, लगे आगे बढ़ जाए। आने दीजिए पहले, आप लोग लाइन में आ जाइए। लाइन इधर लाइन लगाओ, पीछे आ जाओ। सर फोन बाहर वो सब थोड़ा कोई नहीं सर, यहाँ बाहर निकल आप लोग लाइन में जाइए सर। अपने वो आधार दिखाओ, आधार दिखाएंगे ना। सर एक बार हो। आप लोग लाइन में लग जाइए, साइड में लाइन में।
बाबू आगे देख ले। ऊपर चढ़ने उज्जवल पूछना आ रहा है ना। मोबाइल कोई लेके नहीं जाएगा अंदर प्लीज। हो गया ना के सामने नहीं हमारा पास कुछ है ना मामला यहाँ तक आगे बहुत ज्यादा चलिए प्लीज प्लीज चलिए अरे ले लिया जल्दी प्लीज मीडिया वाले भाई प्लीज अंदर नहीं जाना प्लीज मीडिया वाला नहीं जाएंगे अंदर नहीं जा मैंने स्पॉट ले लिया, कोई बात नहीं। हो गया तो हो गया, तो हटाओ ना भाई, उसको लगे रहो उसमें। 08 मिला जी 08 बिलाई बिलाई अली प्रखंड। हाँ हाँ अलोई तो बोला ना अलोई और बिलाई विधानसभा क्षेत्र अलोई। अरे यार फिर हो ज़्यादा दिक्कत हो गया, उसे करो उसका सर हाथ नीचे हाथ नीचे। एक सेकंड अमन वहाँ ऊपर आ जाते हैं, ये इस कैंपस से बाहर निकल
देख के आराम से अमन संजय अमन, अरे वो सेल्फी हटाइए ना, अरे सेल्फी हटाओ ना, सेल्फी हटा दो, चेहरा बता के, चेहरा नीचे, अरे यार क्या कर रहे हो, पागल लड़का नीचे कीजिए, इसको नीचे कीजिए, नीचे को दोस्त माइक पकड़ लीजिए, कोई माइक पकड़ लीजिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है, मताधिकार, जिसका उपयोग कर कर आप अपने आने वाले भविष्य के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा हर बिहार वासी से, लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और इसमें हर कोई अपना योगदान जरूर करे। हम लोग भी चुनाव प्रचार में व्यस्तता हद से ज़्यादा है क्योंकि अब दूसरे चरण का नामांकन भी जल्द समाप्त होने वाला है, पर उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी का एहसास निभाते हुए आज मैं यहाँ अपने गांव, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि अलौली के शहर बन्नी में आज आया हूँ और मैंने अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि हर बिहारवासी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी सोच वाली सरकार को बनाने का कार्य करे। चिराग जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है महागठबंधन जहाँ पर मजबूत है वहाँ पर वोटिंग स्लो कराई जा रही है। देखिए, ये हर बार का है, ये आरोप प्रत्यारोप कोई नए नहीं है। महागठबंधन के साथ दिक्कत क्या है ना कि ये लोग बहाने तलाशने में जितनी मेहनत लगाते हैं, इतनी मेहनत अगर ये जनता से जुड़ने में करते तो संभवतः इन बहानों की इनको जरूरत नहीं पड़ती। महागठबंधन चुनाव हार रहा है, उसकी आप हताशा बोल लीजिए, उसकी आप निराशा बोल लीजिए। कभी ये लोग एसआर को मुद्दा बनाते हैं, राहुल जी रोज प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं। अगर इतना ही सब गलत चल रहा है तो आप चले जाइए ना न्यायालय, एक बार न्यायालय का दरवाजा तो खटखटाइए, विश्वास रखिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया पे, जरूर आपको न्याय मिलेगा अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है। बट आके से भ्रम फैलाना, हल्ला करना, और जब औपचारिक तौर पर, अधिकृत तौर पर अगर कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो ये सब बैकफुट पे चले जाते हैं। ऐसे में पहले दशकों तक ईवीएम का बहाना चला था, चलिए अब मुझे खुशी इस बात की है कि सारी ईवीएम्स ठीक है, अब कोई ईवीएम को कोई दोष नहीं देता। अब ये लोग वोटर लिस्ट को दोष देते हैं। अब जब चुनाव मतदान चल रहा है तो यहाँ पे स्लो, वहाँ पे ज्यादा। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि सुनिश्चित करेंगे वो कि हर बूथ पे ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और तय सीमा के भीतर ये हो। तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है, तो महागठबंधन को इसके लिए कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वोट चोरी के बाद अब सरकार चोरी का आरोप लगाया है राहुल जी ने। हाँ, वोट चोरी के आरोपों के बाद सरकार चोरी की बात कही है बिहार में राहुल जी ने। देखिए, मैं समझ सकता हूँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चुनाव हारते जाना, हारते जाना, हारते जाना किसी भी नेता के मनोबल को, उसकी पार्टी के मनोबल को काफी ज्यादा तोड़ता है, निराश करता है। ऐसे में अपने दल के नेता कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनको उत्साहित रखने के लिए आपको समय समय पर कोई ना कोई शगुफा तो देना होगा ना। आप कैसे बोलिएगा कि भैया मेरे नेतृत्व में कमी है इसलिए हम लोग चुनाव हारे? आप कैसे उनको कहिएगा कि मैं पार्टी को लीड नहीं कर पा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका से हटे, पर अब जब स्टार प्रचारक की भूमिका में है, हरियाणा में हम लोगों ने देखा ही कि भैया क्या हर्ष हुआ। तो अब इनको कोई ना कोई शगुफा अपने कार्यकर्ताओं को एंगेज, एक्साइटेड रखने के लिए जरूरी है। तो ये उन्हीं में से एक है। अब इसके बाद जब ये कुछ समय तक चलेगा, जब ये फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर ये कुछ और लेकर आएंगे। पर जितनी मेहनत ये लोग बहाने तलाशने में करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उतनी मेहनत अगर ये लोग अपने ऊपर कर देना तो शायद कांग्रेस, महागठबंधन रिवाइव हो। गिरिराज सिंह के बयान पर क्या कहेंगे? क्या बयान दिया उन्होंने? मुस्लिम समुदाय को लेकर जो है उन्होंने बयान दिया है, बुर्का जो है। देखिए, वो अपनी सोच है और वो उसको समय समय पर रखते रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हर धर्म की भावना का सम्मान करते हुए कोई
गलत चीज भी नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी हम लोग को सुनिश्चित करना है। धर्म की आड़ में कोई असामाजिक तत्व व्यवस्था का नाजायज फायदा ना उठाए, ये जिम्मेदारी भी हम लोग को निभानी है। पर किसी की आस्था धर्म को ठेस ना पहुंचे, ये जिम्मेदारी भी हम लोग को निभानी है। और मुझे लगता है ये भूमिका लंबे समय से चुनाव आयोग बहुत बखूबी, बहुत खूबसूरत तरीके से निभा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है समय समय पर चुनाव आयोग को जब जो जरूरत पड़ेगी, देखिए हम लोग राजनीतिक दल हैं, हम लोग अपनी सुझाव ही दे सकते हैं। अंतोगत्वा किस प्रक्रिया को अपनाना है नहीं अपनाना है, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होने के नाते ये पूर्णतः अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग का ही है। सर वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में है। ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके ऊपर आरोप लगाने की परंपरा, एक चलन सा शुरू हो गया। पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस को कि जब सबसे पहली बार सबसे गंभीर तरीके से जब आरोप लगा था, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं थे, उस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति ने ही ये आरोप लगाए थे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि सीबीआई तोता है, और ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, और संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति ने ही ये आरोप लगाए थे। तो ये आरोप समय समय पर हर विपक्ष ने सरकार के ऊपर लगाने का काम किया है। मैं मानता हूं ये गलत है। संवैधानिक संस्थाओं के पास अपनी स्वतंत्रता है अपनी कार्यशैली को पूरा करने की। ऐसे में आप आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों को भ्रमित करने का आप काम करते हैं, अंतोगत्वा इससे होना कुछ नहीं है। इन आरोपों को लगाकर ना आप बिहारियों के हित की कोई बात कर रहे हैं, ना आप बिहार की हित की कोई बात कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी कमी को छुपाने का आप प्रयास कर रहे हैं। इतनी मेहनत खुद पे कीजिएगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू। टर्नअराउंड बढ़ रहा है। चलिए साइड पे जाइए। मटन फैजल माइक से दो, माइक संजीव सर आगे आओ, आगे। एक बार भैया उंगली दिखाइएगा, एक बार उंगली दिखाइएगा। चलिए सर, एक बार उंगली का शॉट उंगली दिखा दीजिए। साथ चिराग पासवान है जो कि अपना वोट डालने के लिए शहर बनी आए हैं। पहले ये निशान दिखा देते हैं, माले पहले ये निशान दिखाइए। तो चिराग अपने शहर बनी से रिश्ता रखता। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए। घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए। यही खुशी की बात है कि आज नालंदा जिले में जब निर्वाचन का कार्य चल रहा है
उस बीच में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पे उनकी टीम के साथ यहाँ पे कोलंबिया के इलेक्शन से रिलेटेड जो है हाई ऑफिशियल आए हुए हैं, उसमें एल्टस एलेंड्रो और जुआन कैमिलो आए हुए हैं। उनका हम लोग खूब खूब स्वागत करते हैं नालंदा की धरती पे। और उनके द्वारा ये पूरे का पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको इस मॉडल बूथ पे देखा गया, सभी चीज़ों को समझा गया और किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, पोलिंग पार्टी कैसे होती है। हम लोगों ने जैसे यहाँ पे वेटिंग एरिया तैयार किया है, क्रैच एरिया तैयार किया जो महिलाएं बच्चों को लेके आएंगी, उसके साथ साथ ही PWD वोटर्स के लिए यहाँ पे व्हील चेयर्स लगे हैं, ड्रिंकिंग वाटर और जो भी यहाँ पे AMF की जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की का प्रबंध होता है उनको पूरा का पूरा दिखाया गया है। हम लोग के लिए काफ़ी खुशी की बात है। और पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे ही जितने भी हमारे इलेक्टर्स हैं, जितने वोटर्स हैं, आप लोगों के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे आएँ और अपने अपने वोट बूथ्स पे पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में वोट दें। सबसे रात पकड़े चलिए, बहुत बधाई आपने पहले हो गया। है ना 299। हाँ हाँ सबका होना चाहिए। 298 भी नहीं चलेगा, ठीक है। आधार कार्ड नहीं है सर, है आधार कार्ड नहीं है, खाली वोटर कार्ड। वोटर कार्ड है ना, हाँ तो कोई बात। मोबाइल में रहना तो करना चाहिए। हाँ उधर देखो मोबाइल में 12 चीजें होनी चाहिए, कोई भी एक चीज। हाँ तो होगी, हाँ हाँ तो बस चलेगा आपका, बेफिक्र रहिए। अब मोबाइल वाला नहीं चलेगा, नहीं मोबाइल नहीं है। 99 पासपोर्ट
दादा आपका नाम बताइए। विजयनंदन महतो। महतो साहब ये बताइए कि आज आपने वोट डाला जी, क्या मुद्दे थे, क्या सोच के डाला, क्या कैसा विधायक चुना, क्या क्या विधायक करना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या था जब वोट डाल रहे थे? हमारे दिमाग तो सर बढ़िया था। हाँ, क्या रहेगी उम्मीद जो विधायक बनेगा आपका, जो भी बने, हाँ, है ना? तो आप जब वोट डाल रहे थे सोचे होंगे ना कि हम ये आदमी जिसको दिया होगा, हाँ, हाँ। ये आदमी ऐसा है कि ऐसा ऐसा करेगा, इसलिए हम वोट दे रहे तो हैं। नाम तो नहीं बताएंगे सर। नहीं, नाम नहीं बताना है, हाँ। काम बताना है, काम। हाँ। क्या सोच करके वोट डाला कि क्या क्या काम करेगा विधायक आपका? ये काम हो रहा है, वो तो बढ़िया हो गया है। हाँ, तो आपके क्षेत्र की परेशानी मुद्दे तो सोचा होगा आपने। वो तेज सर हमको बोलने नहीं आता है। हम यार सर बाहर हैं सर, भैंस जाते हैं, अब खोलेंगे, भैंस धोएंगे, खिलाएंगे। कौची चाहिए क्षेत्र में, रोड वोड कुछ व्यवस्था ठीक है। कर पर हम में ये लोग अब बैठा जाइए मारे तेरे वहां से आग चलो हो चलो अच्छा कोर बात तो हमें ही चलो करो जल्दी से सूचना करना नहीं तो कर रही
मिल रहा है। हेलो भाई, भैया आपका नाम बताइए। नंदू यादव। भैया वोट डाल लिया आप? हाँ, डाल दिया। क्या सोच के वोट डाले, क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में विधायक चुनते समय कि ये मुद्दे थे कि भाई ऐसा ऐसा काम होएगा, ऐसा ऐसा कैंडिडेट, इसलिए हम ऐसा करेंगे? हम तो डाल दिया वोट। कुछ विकास के बारे में सोचे थे कि क्या विकास? अब तो सरकार सोचेगा, हम तो जो करना था वो कर दिया, अब सरकार सोचेगा, हम क्या सोचेंगे? अब तो सरकार जो कंपनी लाएगा सरकार जानेगा, हम तो अपना मर्जी से मतदान कर दिया है जी। हाँ, कैसा विधायक चाहिए आपको? बढ़िया बिहार, नया बिहार बनाने वाला। नरेश यादव। नरेश भैया वोट डाले हैं तो क्या सोच करके वोट डाले हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे आपके कि वोट डालना है? मतलब जिस विधायक चुनने के लिए आपने क्या क्या मुद्दे? नया विधायक चुने हैं। नया विधायक। हाँ। तो विधायक से क्या उम्मीदें रहती हैं आपकी? भाई कैसा जैसे विधायक बनेगा तो हॉस्पिटल लाएगा, रोड नली कंपनी लाएगा, रोड बनाएगा। हाँ, ये सारी उम्मीदें को देख करके फिर वोट डालें। हाँ, यानी क्षेत्र का पूरा विकास हो। विकास चाहिए। कैसा रहा? ठीक रहा। हाँ, बोलिए सर। दादा आपका नाम बताओ। नाम अर्जुन यादव है। अर्जुन भैया एक बात बताइए, आपने वोट डाला तो क्या क्या दिमाग में? वोट डाले तो वो 1,30,000 के भैंस मर रहा है, उसमें गए तो कहा बोला जगह नहीं है। हाँ, रोड पर गिरा हुआ नहीं, बुरा स्थिति है। बुरा स्थिति है। अच्छा, तो जिसका जो रोड बना दे, घर बना दे, डॉक्टर ला दे, हॉस्पिटल बढ़िया ला दे, उसी का न चुनिएगा कि गलती बात? भाई नाम बताइए आपका? नीतीश कुमार। नीतीश भाई, आप वोट डाला है, क्या दिमाग में क्या मुद्दे थे आप लोगों के? हमारा मुद्दा था कि बहुत अशिक्षित लोग हैं यहाँ, और यहाँ का विकास बहुत रुका हुआ है, जर्जर स्थिति है। आप कवरेज कर रहे हैं, आपको बखूबी मालूम भी है कि कितना कंपनियां था और क्या स्थिति है मोकामा का। जुमलेबाजी का तो चल ही रहा है दौर, कल क्या बोले थे वो भी तो आप सबको मालूम होगा बखूबी। तो हम लोग परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि एक बार परिवर्तन हो ताकि विकास हो मोकामा का। यही उम्मीद पे लगे हुए हैं। अब कौन जीतता है कौन हारता है वो तो ऊपर वाला तय करेंगे बस।